फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने टाइम एंड नंबर सिस्टम का मैंने 2 वीडियो अभी तक डाल चुका हूँ। आज जो है नेक्स्ट यानी तीसरा वीडियो है। अभी मैं जीके का जो भी वीडियो है उसे अभी स्टॉप करके रखा हूँ, क्योंकि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा वो उस वीडियो को मैं डालना शुरू कर देंगे। बीच में भी कोई कोशिश करेंगे कि डाल दें आपके लिए, ठीक है। तो आज जो है हम आपके लिए लाए हैं, और उम्मीद है कि मैं कल से शायद है उम्मीद कि जीके का वीडियो डाल सकूँ, ठीक है। लेकिन आज जो है नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 डाल रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में जो है आपको, आप जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उससे आपको महसूस ही हो रहा, मतलब आपके अंदर ये महसूस हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने माइंड को एनालाइज करके देख रहे हैं, महसूस करके देख रहे होंगे कि सोचने की जो क्षमताएं है ना, यहाँ पे ज़्यादा जरूरी काम करता है, ठीक है। वो ज़्यादा ही काम करता है। तो चलिए हम लोग जो है सोचने की क्षमता को देखते हैं कि कैसे आप जो है अपने आप से विकसित करते हैं। तो लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, वो भी इस वीडियो का। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। चलिए आप देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 120 है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, उसका गुणनफल 120 कह रहा है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो और योगफल देखिए, आपको नजर आ होगा कि 9, 12, 14, 15 और 18, इससे ज्यादा का योगफल, मतलब कोई भी संख्या ऐसा होना चाहिए कि 1 से लेके जो है क्या 10 के अंदर वाली संख्या होनी चाहिए। लेकिन वो क्रमागत पूछ रहा है, क्योंकि आपका योगफल पूछ रहा है कि 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप ऐसी सोचिए कि कौन कौन सी ऐसी संख्या लेंगे, तो 5, 6, 7 लेते हैं। 5, 6, 7, 11, 17, 18, यानी कि मैक्सिमम आपको संख्या कितना, 5, 6, 7, मैक्सिमम। इससे आगे नहीं लेना है, क्योंकि टोटल का योग 18 हो रहा है। देखिए 6 और 5 11 होता है, 11 और 7 18 होता है। यानी जब भी संख्या लेना है तो 1 से 7 तक के बीच में ही संख्या आपको लेने की लेना आपको बहुत जरूरी है। चलिए दिखाते हैं कि वो 1 से 7 तक की संख्या में कौन कौन लेंगे हम। तो मैं आपको बताता हूँ। आप एक संख्या 4 ले लीजिए, और एक 5 और एक 6 ले लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूर आ रहा होगा, आपको चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आ भी रहा होगा। हम आपको जो बताए हैं आपको वही करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। 4, 6 ले लीजिए। 6 पचे कितना होता है, कहा है कि इसका गुणनफल कितना होता है, 120 होता है। 6 पचे 30, 30 चौका 20 से, यानी कि 120, यानी कि आपका 120 आ गया। दोनों तरफ बराबर हो गया। LHS बराबर RHS से, LHS बराबर RHS, दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं का योग क्या होगा। इन संख्याओं का योग कर रहा है, तो 4 + 5 + 6 बराबर 6, 4, 10, 5, 15 इक्वल टू राइट आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है यह चीज आपको समझ में आया होगा। मैं आपको क्या बोला, आपको सोचने की जरूरत यह है कि ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन जो है हाईएस्ट 18 तक दिया हुआ है, यानी आज जो भी संख्या होगा इसका योग 18 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए मैक्सिमम 5, 6, 7, इसका योग जो 18 तक है, यानी 1 से लेकर 7 तक की कोई भी संख्या को क्रमबद्ध लेंगे। क्रमबद्ध लेने के बाद पता चल जाएगा कौन संख्या कौन है। इतना आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आप आगे देखिएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। सवाल है, यदि 2 संख्याओं का योग 22 है, 2 संख्या है जिसका योग 22 है, इनके वर्गों का योग जो है 404 है। लीजिए 2 संख्या है, उसका योग कितना है, 22 का आ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इनके वर्गों का योग 404 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अच्छा बताइए किसका किसका वर्गों का योग 4 होगा। तो एक संख्या एक मतलब 22 होना चाहिए। A + B बराबर बोल रहा है कि 22 होना चाहिए। कौन कौन सी वो संख्या है जो भैया जो 22 हो जाएगा। देखिएगा, एगो 10 + 12 करेंगे तो 22 आ जाएगा। एगो 20 + 2 करेंगे तो 22 आ जाएगा। और कोई आएगा, 15 + 7 करेंगे तो 22 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, आ जाएगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि फिर इन संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे ना, इन संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे तो आपको 404 आना चाहिए, यानी कि A² + B², A² + B² बराबर बोल रहा है कि 404 होना चाहिए। चलिए देखते हैं। इसका होगा 10 में 100 और 12 के स्क्वायर 144, 144 यानी कि 244 हो जा रहा है, जबकि हमको 404 चाहिए। ये तो कंफर्म है कि नहीं होगा। अब भैया जब 404 चाहिए, अगला सवाल देखिए, इसमें ध्यान दीजिए।
20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है कि नहीं होता है, होता है। प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब इसको जोड़िएगा तो 404 आ गया। समझ में यहाँ तक आया कि नहीं। तो वो यही संख्या है, कौन संख्या है, ये वाला संख्या है जिसका हम अगर जोड़ेंगे तो 22 आएगा, a प्लस बी करेंगे तो 22 आएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 404 आएगा। चीजें समझ में आ रही है, एकदम जरूर समझ में आया होगा। आप देखिए तो वो संख्या कौन है, तो यहाँ 20 प्लस 2 कीजिएगा तो 22 आएगा, और इसका 20 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 404 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है उसका जवाब है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो a इंटू बी आपसे पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं है, 20 गुने 2 बराबर 40 आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है आप जरूर समझ होंगे। सर आप मेरा बात मानिए, अगर आप माइंड से एनालिसिस करके अगर आप सवाल को बनाते हैं तो आप ही के लिए फायदा है, क्योंकि एक तो आपके सोचने की क्षमता को विकसित करेगा, यहाँ तक कि रीजनिंग जैसा ये चैप्टर काम करता है। तो समझ लीजिए, अगर आप दिमाग लगा के बनाइएगा तो बहुत बढ़िया काम कीजिए। इसमें भी फार्मूला लगा सकते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सिस्टम पे लगा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जान रखिए, इसको बनाने में इससे आज कहीं कहीं पे आपको फॉलो करवा देंगे, मतलब उसका यूज हम करने के लिए करेंगे, आपके साथ दिखाएंगे भी। लेकिन कुछ चीज़ों को आप जो है ना एनालाइज करके देखिए, किस लिए कहा जाता है कि 1 से लेकर 30 तक पढ़ा कि स्क्वायर याद कर लिए, इसी के लिए कहा जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, एक प्राकृतिक संख्या को इसके वर्ग में जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या को इनके वर्ग में 56 जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है। एक कोई संख्या है, उसका वर्ग करने के बाद कह रहा है कि फिर उस संख्या को जोड़ दीजिएगा तो 56 प्राप्त हो जाएगा। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। आप ऑप्शन नंबर 8 उठाइएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 64 होगा। सर वर्ग कर दिए, 8 का वर्ग किए करने के लिए बोला, और प्लस 8 जोड़ने के लिए बोला, तो बोला कि अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। देखिए आया 8 28 64 हुआ, प्लस 8 कीजिएगा, नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। 8 ए ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे आइए, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 7 बोला है करने के लिए, 7 7 49 होता है। देखिए आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक संख्या को इसके वर्ग में जोड़ने पर, ठीक है, जो संख्या है उसके वर्ग में उसी को जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है। 7 7 49 प्लस 7 बराबर कीजिएगा सर 56 आ जाता है। यानी कि आपका आंसर क्या मैच किया, आंसर इक्वल टू 7 इज द राइट आंसर। समझ में आया। हमें उम्मीद है आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। एक संख्या को 6 से भाग देने पर यह अपने से 40 कम हो जाता है। एक संख्या है, एक से इसको 6 से अगर भाग देते हैं तो अपने जितना है उससे 40 का हो जाता है, कम हो जाता है कह रहा है। चलिए कोई बहुत बढ़िया बात है, अगर किस तरह का क्वेश्चन है तो उसे क्या फर्क पड़ता है हम देखेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि वो संख्या क्या है। चीज़ों को अगर आप समझिएगा तो बहुत बेहतर समझ में आए। ये कहा कि एक संख्या है जो अपने इतना से भाग देने पर, संख्या में 6 से भाग देने पर वो 40 प्राप्त हो जाता है। तो अच्छा बात है, 40 मतलब 40 कम प्राप्त होता है। तो ये दोनों के घटा कीजिएगा, ये दोनों के क्या करेंगे घटा देंगे, तो 5 बटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 40 गुने यहाँ 6 कीजिए, इसमें यहाँ ले लाइए 5, इससे काटिएगा 8, कितना आ जाएगा 48 इज द राइट आंसर। देखिए खोपड़ीकरण करने की जरूरत नहीं है, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना कि मत पूछिए। अगर आप सेंस लगाइए तो दिमाग काम मतलब फटाफट करने लगेगा। इसका मैं सेकेंड मेथड भी बता देता हूँ। क्या है कि आप यूट्यूब पर है इसलिए मुझे बताना जरूरी है। सेकेंड मेथड क्या है, ऑप्शन नंबर को आप उठाएंगे लास्ट में 48 वाला, इधर से कोई भी संख्या को उठाइए। कह रहा है कि 6 से भाग देने पर, ऑप्शन नंबर आप 86 है, तो इसमें 6 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में 6 एकम 6 और 6 चौका 24, 6 एकम 6 6 चौका फिर 24, 14 6 84 होता है। अब कह रहा है कि 48 से कह रहा है कि 40 कम है। भैया 14 में है, 84 में है, 40 घटा 84 में 14 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। 72 में होगा 12 6 72, 12 कम कीजिएगा तो 60 आ रहा है, 60 में कीजिएगा तो 10 हो रहा है, 10 घटाइएगा तो 50 हो रहा है, 60 में 10 घटाइएगा तो 50 हो रहा है, 48 8 6 48 6 8 48 8 आप इस मेन संख्या में से 8 घटा दीजिए 40 आ गया, इसीलिए 48 आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज टू राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। यदि दो संख्याओं का योगफल 42 है, कितना है, दो संख्या का योगफल कितना है 42 है, ठीक है।
अब गुणनफल 437 है। इन संख्याओं का अंतर का संख्यात्मक मान पूछ रहा है आपसे, कोई बात नहीं है। देखिए दो संख्याओं का योगफल कहा है, यानी a प्लस बी बराबर कितना कह रहा है, 42 होता है, बहुत बढ़िया। तथा गुणनफल कह रहा है, यानी कि a इंटू बी बराबर कितना कह रहा है, 437 कह रहा है। इन संख्याओं का अंतर का संख्यात्मक मान पूछ रहा है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चीजों को अगर आप समझिएगा तो आपका दिमाग जो है ढंग से काम करेगा। चलिए देखिए, क्या हम इसको ये तो जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर इसको फुल का होल स्क्वायर कर दें, पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। बस अब कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है उसे कर दीजिए। a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी का वैल्यू मतलब कि 42 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू बी बराबर, यहाँ देखिए a इंटू बी दिया है, a इंटू बी बराबर 437। चीजें समझ में आ रही है? जरूर आएगा। इसको जब आप स्क्वायर निकालिएगा सर तो 1764 आएगा, और इसको कीजिएगा तो 17 और 48 आएगा। कितना आएगा? 17 और 48 आएगा। आप घटा के देखिएगा तो आपका कितना आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? अब कुछ नहीं करना है, आपका अंतर पूछा है ना, तो a माइनस बी बराबर निकाल दीजिए। इसका क्या चल जाएगा, रूट चढ़ जाएगा यहाँ पे। a माइनस बी का निकालिएगा तो 16 का क्या हो जाएगा, रूट। तो लिखेंगे a माइनस बी बराबर कितना, 4 इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है आपको चीजें समझ में आया होगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अगला देखिएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है उसे ध्यान दीजिएगा। एक संख्या को इसके आधे के वर्ग में घटाने पर 48 प्राप्त होता है। आधे के वर्ग में घटाने से क्या प्राप्त होता है, 48 प्राप्त होता है। उस संख्या का वर्गमूल कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए पर डायरेक्ट चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं पहले। कह रहा है इस एक संख्या को इसके आधे के वर्ग में से घटाने पर 48 प्राप्त होता है, उस संख्या का वर्गमूल कितना है? तो मान लेते हैं तो संख्या का वर्गमूल 4 है, तो संख्या कौन होगा भैया? अगर वर्गमूल उसका 4 है, वर्गमूल दिया हुआ है 4, तो संख्या कौन होगा? 16 होगा। इसी का ना वर्गमूल 4 है। तो मान लेते हैं संख्या 16 है। कौन है? 16 है। अब इसका आधा कहा था, यानी कि आधा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8। अब कह रहा है कि आधे के वर्ग, अब इसको वर्ग करने के लिए कहा था, वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। आगे करें, में से घटाने पर, यानी कि में से घटाने पर कह रहा है, उसी संख्या को क्या कर रहा है, में से घटाने पर। तो ये कौन संख्या, यही वाला संख्या को घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 4 14 8, यहाँ यानी कि 48 हो जाएगा। समझ में आया? जरूर आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 48 प्राप्त होता है। तो देखिए 48 मिल गया। कहा कि जिस संख्या को आधा करके आप आधा कर रहे हैं, आधा करने के बाद उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो मूल्य संख्या था यानी कि 16, उसको फिर अगर घटा दीजिएगा तो 48 मिल जाता है। ठीक है, तो उस संख्या का वर्गमूल कितना होगा आपसे पूछ रहा है। तो उस संख्या का वर्गमूल कितना था, तो वह संख्या कौन है, तो वो संख्या 48 तो मिल गया। तो वर्गमूल के, तो इस संख्या का वर्गमूल यानी कि जो संख्या हम घटाए थे ना, उस संख्या का वर्गमूल पूछ रहा है। तो वर्गमूल क्या है, 4 है। ये हमारा आंसर हो गया। चीजें समझ में आ रही है? इसका 4 राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है? 4 वही संख्या है जिसका वर्गमूल, जिसका स्क्वायर 16 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। इसी संख्या के बारे में पूछ रहा था। अगला सवाल देखिएगा। सवाल क्या कर रहा है उसे ध्यान से पढ़ेंगे। एक संख्या को इसके आधे के वर्ग हो गया, 50 को ऐसे 2 भागों में बांटे, जिनके बांटा जाता है कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 है। व्युत्क्रम का योग 1/12 है। तो 50 को, तो ऑप्शन नंबर ए को डायरेक्ट उठाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर ए में 30 और 20 दिया है। इसका व्युत्क्रम जब आप कीजिएगा, यानी कि उल्टा कीजिएगा, उल्टा व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, तो 1/30 हो जाएगा प्लस 1/20 हो जाएगा। अब इसी का क्या कर रहा है, बांटना है, तो योग पूछ रहा है। इसका योग निकालिएगा सर, तो यहाँ आ जाएगा 1। इसका एलसीएम कीजिएगा तो 60 आएगा। इसमें कीजिएगा तो 3 होगा, और यहाँ कीजिएगा तो सॉरी यहाँ 2 होगा, और यहाँ कीजिएगा तो 3। अब आप देखिए क्या आया, 5 बटा कितना आ गया, 60 आ गया। काटिएगा तो कितना आ गया, 1/12। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है
व्युत्क्रम का योग जो है 1/12 होता है। देखिए 1/12 आ गया ना, तो कह रहा है कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या कौन है, ये है, ये हुआ आपका राइट आंसर। हमें उम्मीद है ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर गया। बहुत बढ़िया शानदार आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। सर अगर आपको चीजें समझ में बढ़िया से आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आप कुछ नहीं करें तो कम से कम 2-4-10 को कमेंट करके और डिसलाइक मार दीजिए। चीजें समझ में गए, क्योंकि आपको लगता होगा कि हमें ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि आप अगर लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो कम से कम डिसलाइक तो करें, कमेंट तो कम से कम करें, बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं है, आपको दिक्कत क्या है। चलिए आगे देखिएगा। अगला कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा इनके वर्गों का अंतर 35 है। दो संख्या के बारे में कह रहा है कि अंतर 5 है और वर्गों का योग 35 है। चलिए दो संख्या का अंतर a माइनस बी बराबर कहा है कि 5 है, जबकि कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कह रहा है ना, तो क्या कह रहा है, वर्गों का अंतर का है, तो मतलब क्या होगा, तो यही होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कह रहा है, कितना कह रहा है, 135 है, 135 है। कोई बात नहीं, क्या हम इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जी लिख सकते हैं, बराबर कितना है, 135 है। इसके बाद a माइनस बी का वैल्यू दिया है 5। अब देखिए ई से कैंसिल होगा, तो आपसे आपके पास आया a प्लस बी बराबर क्या आया, यहाँ बाटा में लग जाएगा इसके तरह, ऐसे काटिएगा तो क्या 15, 5 से काटिएगा तो 5 5 दूनी 10 होगा, 5 7 35 होगा, तो a प्लस बी बराबर कितना है, 27 इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं है, एकदम 1% भी जान नहीं है, समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मैं आपको सारे तरह के सवाल बताते चल रहा हूँ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है कितना है, 29 है। a प्लस बी बराबर सर बोला कि 29 है, और उसके बाद कह रहा है इनके वर्गों का अंतर 145 है। वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कह रहा है कि 145 है। दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, बहुत बढ़िया सवाल। क्या मैं इसको ये तो लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जी लिख सकते हैं, और बराबर कह रहा है कि 145 होता है। चलिए इसका ये वाला लिख लीजिए, a प्लस बी बराबर कितना कर रहा है, 29 होता है। ई से गया ढकनी बेचे गोईठा ले। आगे देखिएगा a माइनस बी बराबर क्या आया, इसको इससे काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा। a प्लस बी ये क्या पूछ रहा था, a माइनस बी का वैल्यू पूछ रहा था, जी अंतर पूछ रहा था, तो a माइनस बी का अंतर बराबर 5 इज द राइट आंसर आ गया। हमें उम्मीद है आपको चीजें यहाँ भी समझ में आया होगा, पिछला ही क्वेश्चन का 2 था, कोई फर्क नहीं था, समझ गए। चले आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात 5:8 है, 3:5 है, 3:5 है। दोनों में एक अपने मन से लगा लीजिएगा, संख्या अभी पूर्ण रूप से नहीं है। इनमें प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दीजिए, 10 जोड़ दीजिए इसमें भी, और प्लस इसमें भी 10 जोड़ दीजिए। 10 जोड़ने के बाद संख्या 5/7 हो जाता है, बाई क्रॉस कर दीजिए, कीजिएगा तो 70 21 x प्लस 70 हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो 25 x प्लस 50 हो जाएगा। ई घट जाएगा तो सर, तो ई घटेगा तो कितना आएगा, घटेगा तो आपका आ जाएगा 4x बराबर, इसको घटा दीजिएगा इसके साथ तो कितना आ जाएगा, इसको घटा दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। इसको काट दीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब आपसे संख्या पूछ रहा है दो संख्या कौन है, तो वो दोनों संख्या ये रहा है, तो 3 गुने 5 कर दीजिएगा तो 15 आ जाएगा, और 5 गुने 5 कर दीजिएगा तो 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। हमें उम्मीद है यहाँ तक आप भी समझ गए होंगे बात, कि आपसे संख्या जो पूछ रहा था उसका आंसर आ गया। चलिए अगला देखिएगा, आगे सवाल है आपके, यानी कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। सवाल क्या कर रहा है, 3 संख्याओं का संख्या दिया है, एगो संख्या 4 है, एगो संख्या 5 है, एगो संख्या 6, तो x सब में लगा दीजिए आप अपने से, अनुपात है, इनका औसत 25 है, लीजिए इनका औसत 25 है, तो 3 गो संख्या है तो 3 से गुना कर दीजिए। अब इस सब संख्या को जोड़ दीजिए, 6 4 10 5 15 x हो गया, बराबर 75 हो गया। इसको काट दीजिएगा तो x का वैल्यू 15 5 75 आता है। आगे आपसे जो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए ये वाला है, तो लिखेंगे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या 6x है, यानी कि 6 गुने 5 बराबर
30 इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे बात की क्या है रहस्य। चलिए अगला देखिएगा सर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सर तो बेसिक को पहले पढ़िए। सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारी संख्या को पढ़िएगा और कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि तीन संख्या दिया है 3 4 5। एगो 3x है, एगो 4x है, एगो 5x है सर। अब कह रहा है इनके में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग कह रहा है। तो सबसे बड़ी है ये सबसे छोटी, तो कर दीजिए। तो 3x प्लस 5x के बारे में कह रहा है, बराबर कह रहा है कि तीसरी संख्या तथा तीसरी संख्या तथा 52 का योग। तीसरी संख्या बचा कौन, ये 2 हो गया, ये बचा, तो यही तीसरी संख्या। यानी यहाँ गलती से कहा है तीसरी संख्या सर, लेकिन एक्चुअल में यहाँ दूसरी संख्या होना चाहिए था, लेकिन ट्यूशन में हल्का सा मिसप्रिंट है। अब यानी कि दूसरी संख्या प्लस 52 के बारे में बोल रहा था, ये बराबर है दोनों, यही बोल रहा था। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 5 और 3 कितना आता है, 8x होता है, बराबर 4x प्लस 52। नेक्स्ट बार आगे आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ घटा दीजिएगा ये दोनों में, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 52। इसे काटिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 52, यानी कि 13 चौके 52, 13 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया सर, x का वैल्यू 13 आ गया। चीजें समझ में आ रही है। तो कह रहा है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या ही है। तो लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर 13, 3x कितना है 3x। तो हम लिख सकते हैं कि 3 गुणे 13 बराबर 39 इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और नहीं तो कुछ करें या नहीं कमेंट में कुछ भी लिख, कम से कम अपना सजेशन लिखिए, और डिसलाइक करने में कोई कमी ना करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। तब तक के लिए जय हिंद।